वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9 जो मोमेंट्स बुक है उसका सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब हम देखेंगे तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो है वो किसने लिखी है। ये लिखी है हमारे जो राइटर हैं एडवेंचर्स ऑफ टोटो के, वो है रस्किन बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक बार जो स्टोरी है उसे स्टार्ट करने से पहले हमारा जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दे देते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या तुम्हारे पास कभी भी मंकी का जो बच्चा है, बंदर का जो बच्चा है, उसको तुमने पाल कर रखा है, पालतू जानवर की तरह रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। ये स्टोरी किसके बारे में है? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो यहाँ बता रहे हैं टोटो जो है वो क्या है? टोटो इज अ बेबी मंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। मिस्चीवियस का मतलब है शरारती और डोसाइल का मतलब है बहुत ही घरेलू या बात मानने वाला। मिस्चीवियस और डोसाइल। तो हम इस स्टोरी में फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसा बेबी मोंकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। यहाँ पर पे बता रहे हैं जो टोटो है उसे किसने खरीदा है? ग्रैंडफादर ने। अब ये जो स्टोरी है वो बच्चा अपने ग्रैंडफादर की बता रहा है फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। अब यहाँ बता रहे हैं जो दादाजी हैं उन्होंने टोटो खरीदा है। किससे खरीदा उन्होंने? टोंगा ड्राइवर से, जो टांगा चलाते हैं उससे उसने टोटो को खरीदा है। कितने रुपए के लिए? 5 रुपीज के लिए उसे खरीदा है। अब जो बेबी मंकी है उसका नाम यहाँ पर पे क्या है? टोटो जो है उसका नाम यहाँ पर पे रखा गया है। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. अब यहाँ बता रहे हैं जो टांगा चलाने वाला था वो मंकी को, छोटा सा जो मंकी था उसे कैसे रखता था। The Tonga driver used to keep the little red monkey. अब यहाँ पर पे उसका जो अपीयरेंस है उसे बताया जा रहा है। लिटिल रेड मंकी उसको कहाँ बांध के रखता था? टाई करके रखता था। कहाँ पे? टू अ फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो वो जगह होती है जहाँ पर पे जानवरों को हम खाना खिलाते हैं, वो वेसल या यूटेंसिल होता है बड़ा सा। टू अ फीडिंग ट्रो। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो टोटो था ऐसा लगता था वो वहां बिलोंग ही नहीं करता है। सो आउट ऑफ प्लेस का मीनिंग है कि वो वहां बिलोंग नहीं करता है, ऐसा लगता था। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। अब यहाँ बता रहे हैं इसके जो ग्रैंडफादर है उसके पास क्या है? एक प्राइवेट जू है, खुद का जू है। तो वो टोटो इतना अजीब सा लग रहा था वहां पे टाई किया हुआ। कहाँ पे टाई किया हुआ था? फीडिंग ट्रो पे। उधर इतना अजीब सा लग रहा था कि उसको ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि मैं इसे अपने जो प्राइवेट जू है उसमें लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब टोटो का अपीयरेंस यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया जा रहा है। कैरेक्टर स्केच में अगर हम पूछेंगे तो टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो कैसा मंकी था? टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी बता रही है। पहले तो बताया था कि ही वॉज लिटिल रेड मंकी। नेक्स्ट बता रहे हैं इधर हमें कि वह कैसा था? वह मिस्चीवियस, मिस्चीफ करता था, मिस्चीवियस था वो। Beneath the deep set eyebrows, his eyes sparkled with mischief. Beneath deep set eyebrows. यहाँ बता रहे हैं उसकी आंखें कैसे चमकती थी, ऐसे लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा शैतान है, वो शैतानी करता है। और उसके जो फेस पे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो ब्राइट आईज थी, एकदम चमकदार आंखें थी। कैसी थी? वह आईब्रोज के अंदर में डीप सेट थी, अंदर थी उसकी आंखें। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट। उसके दांत के बारे में बताया जा रहा है कि उसके दांत कैसे थे? पर्ली वाइट, यानी कि सफेद, मोती जैसे सफेद थे। वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइट आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी। अब उसकी जो स्माइल थी उसकी बात कर रहे हैं। कैसी स्माइल थी? ऐसे हंसता था जो कि इधर लेडीज होती थी ना, एंग्लो इंडियन लेडीज का मतलब वो होता है जो आधे बाहर के होते हैं और आधे इंडिया के होते हैं, उन्हें एंग्लो इंडियन बोल रहे हैं हम। तो एंग्लो इंडियन लेडीज घूमती थी उस टाइम में, वो ऐसी स्माइल थी कि वो स्माइल उन लेडीज को डरा देती थी। कैसी? एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज को डरा देती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स। पर उसके हाथ कैसे थे? सूख गए थे, ड्राइड अप, एज दो
कैसे ड्राई लग रहे थे, जैसे कि उसके हाथ, हम जब अचार बनाते हैं तो उसे बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, तो उससे इसका कंपैरिजन किया हुआ है कि जैसे उसके जो हाथ थे ऐसे लग रहा था कि उनका सन में बाहर रख के अचार बनाया गया है फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक के। Yet his fingers were quick and wicked. फिर भी भले उसके हाथ इतने रफ थे, फिर भी उसकी उंगलियां कैसी थी, हर काम फुर्ती से करती थी। एंड विकेड मतलब हमेशा जो शरारत करती रहती थी। क्विक एंड विकेड इसलिए यूज हुआ है, किसके लिए, फिंगर्स के लिए क्विक एंड विकेड यूज हुआ है। हमने देखा उसकी आंखें कैसी थी, स्पार्कली एंड सेट डीप इनसाइड, मतलब उसकी आंखें थोड़े अंदर की तरफ सेट थी। फिर हमने उसके टीथ देखे थे पर्ली व्हाइट, यानी कि मोती जैसे व्हाइट थे। फिर हमने देखा था उसमें उसकी स्माइल कैसी थी, मिस्चीवियस फ्राइटनिंग स्माइल थी। और उसके बाद हमने उसके हैंड्स देखे थे जो कि ऐसे बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गए थे, लेकिन उंगलियां कैसी थी, बस शरारत करने के लिए तैयार। एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, अब उसकी जो टेल है वो भी क्या उसके अच्छे लुक्स में जा रही थी। Also, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. अब grandfather ये बिलीव करते थे, ये विश्वास करते थे कि जो एक पूंछ है वो हमेशा किसी भी प्राणी को बहुत ही ज्यादा अच्छा आकर्षण दिखा सकती है। Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. अब हम यहाँ देख रहे हैं आगे वो क्या बात कर रहे हैं। हमने ये क्या देखे थे, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जो उसकी अपीयरेंस है उसके बारे में बात करें कि हाउ डिड टोटो लुक, वो कैसा दिखता था, उसका अपीयरेंस कैसा था। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, अब यहाँ बता रहे हैं उसकी जो टेल थी, टेल के बारे में यहाँ बता रहे हैं हमको, हिज टेल ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, दो तो हाथ थे ही उसके पास, उसकी टेल क्या करती थी, तीसरे हाथ की तरह काम करती। अब हमने देखा है कई बार जो हमारे मोंकीज है वो टेल से भी बनाना यूं रोल करके पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए उसके लिए बोला जा रहा है कि उसकी जो टेल थी वो भी उसकी शरारत में और ऐड करती थी। He could use it to hang from a branch, अब बता रहे वो अपनी टेल से क्या क्या कर सकता था, टेल से वो जो है टहनियों पे डालियों पे ऐसे लटक सकता था टेल के जरिए। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. अब यहाँ पे वही बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पहली तो जो टेल से ये कर सकता है, और दूसरी यहाँ पे हमें बता रहे हैं इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि स्कूपिंग का मतलब है कोई भी ऐसी चीज को यूं करके पकड़ लेगा, एनी डेलिकेसी, डेलिकेसी होता है कोई भी स्वादिष्ट खाना या कोई भी स्वादिष्ट मील जिसे हम बोल देंगे, कोई भी चीज जो टेस्टी होती है, दिखने में अच्छी होती है, उसे हम डेलिकेसी बोलते हैं। डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, ऐसी कोई भी खाने की चीज जो उसके हाथ से काफी दूर हो या वो अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता है, वह ऐसी चीज अपनी टेल की मदद से ग्रैब कर लेता था, स्कूप कर लेता था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखते हैं ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट, grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. फर्स्ट से हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, फर्स्ट से हमें यहाँ पता चल रहा है he wasn't happy, इस चीज से खुश नहीं थी, when grandfather brought home animal। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा आगे आएगा, why did grandmother first whenever grandfather brought home animals, because she did not like the animals। okay students, तो हम आगे इसके देखते हैं क्या बोल रहे हैं, grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's present should be kept a secret from her। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि जो ग्रैंडमदर है, उनकी जो वाइफ है, उन्हें नहीं पसंद है क्या जानवर घर पे आए, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हमने ये देखा था कि जो ग्रैंडफादर है उनका क्या है, उनका एक प्राइवेट जू है। तो अब हम ये देखते हैं कैसे चलता है। ग्रैंडफादर ने उसे घर लाया टोटो को, और सोचा कि टोटो को सीक्रेटली चुपके से घर में रखूंगा ग्रैंडमदर को बिना बताए। डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कब तक, अंटिल मतलब जब तक she was in a particularly good mood, जब तक वो अच्छे मूड में नहीं हो जाती, अपना वापस अच्छे व्यवहार पे नहीं आ जाती, तब तक उनसे ये बात छुपा के रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो और गुस्सा हो जाएंगे, फिर उनका मूड और खराब हो जाएगा।
राइट। अब हम इसके आगे देखते हैं, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट। आई कौन है यहाँ पे, यहाँ आई है हमारी, जो स्टोरी लिख रहा है, जो बच्चा है जो स्टोरी लिख रहा है, जो पोता है उसकी बात कर रहे हैं, दादा और पोता की स्टोरी है। ग्रैंडफादर एंड आई, हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने उसको एक छोटे से क्लोजेट में छुपा के रख दिया। इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, ऐसा क्लोजेट था जो पोते के बेडरूम वॉल में खुल रहा था। जो दीवार में हमारे क्या होते हैं, कई बार दीवार में हमारी अलमारियां बनी होती है, तो उसमें वह दरवाजा खुल रहा था, उसको वहां पर पे पा दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहां उसको बांध करके रखा, टाइड सिक्योरली। स्टूडेंट, हमने टाइड वर्ड का यूज कहाँ देखा था इससे पहले, हमने देखा था टाइड वर्ड का यूज कहाँ हो रहा था इससे पहले, टोटो को कहाँ टाई करके रखा गया था, फीडिंग ट्रो। हमने क्या देखा था, जो हमारी फीडिंग ट्रो थी, राइट। हम देख रहे हैं उसको वहां से क्यों लाए थे ग्रैंडफादर, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो वहां बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि उसे बांध के और अजीब तरीके से रखा हुआ था। पर अब यहाँ आयरनी देखिए सिचुएशन की, उसको यहाँ ला करके भी वापस बांध दिया गया, राइट, टाइट सिक्योरली। और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको वॉल के अंदर पे टाई करके, फास्टन मतलब टाइटली बांध करके उसको वहां पर पे रखा हुआ था। ओके, अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, फास्टन इनटू द वॉल। तो अभी हमने क्या देखा, जब ग्रैंडफादर टोटो को घर में लाए थे तो उसे कैसे रखा था, दादी से छुपा के। क्यों, क्योंकि वो अच्छे मूड में नहीं थे और उन्हें जानवर अपने घर में पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे छुपा करके रखा था। तो अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। इन्होंने सोचा अगर उसे छुपा के रखना है तो कब तक, जब तक दादी अच्छे मूड में ना हो। और कहाँ छुपा के रखेंगे, उन्होंने इसको एक क्लोजेट में यानी कि एक अलमारी में छुपा करके रखा, जो कि दीवार के अंदर सेट है और जो कहाँ खुलती है, जो हमारा पोता है जो स्टोरी लिख रहा है थर्ड पर्सन फॉर्म में, उसके क्लोजेट जो है, उसका क्लोजेट जो है वो उसके बेडरूम की तरफ में खुलता है, वहां पर पेज को बांध करके अच्छे से रख रखा है। टू अ पेग फास्टन इनटू दी वॉल, पेग हो जाएगा छोटी सी जिस कील के द्वारा हमने उसको बांध करके वहां सिक्योरली रख रखा है। टू अ पेग फास्टन इनटू दी वॉल। ओके, अब हम देखते हैं अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, अ फ्यू आवर्स लेटर when grandfather and I came back to release Toto, जब दादा और मैं टोटो को रिलीज करने, उसको खोलने के लिए आए, we found that the walls, हमें पता लगा कि जो दीवारें हैं which had been covered with some ornamental paper, अब यहाँ बता रहे हैं दीवारें जो है उनको कैसे कवर किया था, सजा करके जो अच्छे अच्छे कलर के पेपर्स होते हैं उन सब पेपर से उन्होंने दीवारों को कवर किया था। तो वो क्या करने आए थे यहाँ पे, उन दीवारों के पास टोटो को रिलीज करने आए थे। पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब उन्हें यहाँ दिख रहा है कि जो दीवारें इतनी सजी हुई वॉलपेपर से कवर की हुई थी, वॉलपेपर तो उड़ गया एंड दे लुक नेकेड, यानी कैसी दिख रही है वो, प्लास्टर और जो ब्रिक्स है सिर्फ वह दिख रही है, उसे किसी ने फाड़ दिया है या खराब कर दिया है। विच हैड बीन कवर्ड बाय ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, बस ऐसे दिख रहा था कि जो पत्थर है, ईंटें हैं और प्लास्टर हमें दिख रहा था, वो पेपर तो फट चुका था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, किसने किया है, द पेग इन दी वॉल हैज बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। अब हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये तो चलो हुआ ही था, वॉलपेपर तो फटा हुआ था, लेकिन जो वॉल के अंदर पेग थी, छोटी सी कील थी जिससे हमने टोटो को बांध रखा था, वो भी अपनी जगह से बाहर आ गई थी। जिस सॉकेट में उन्होंने फिट किया था, जिस जगह कील फिट की थी, वह उससे बाहर आ गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, अब बता रहा है मेरे स्कूल ब्लेजर के साथ क्या हुआ, दीवार के बारे में बताया, कील के बारे में बताया। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स। अब क्या हुआ था, तीसरी चीज ये हुई थी, जो यहाँ पे पोते का क्या था, स्कूल ब्लेजर था ना, उसको पूरा टुकड़ों टुकड़ों में कुतर करके रखा हुआ था, वहां पर पे वो वैसे लटक रहा था। अब यहाँ पर पे ये जो है मिस्चीफ किसने की, हमें पता चल रहा है ये मिस्चीफ की है टोटो ने। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, अब बोल रहा है मैं सोच रहा हूँ कि ग्रैंड मदर ये सब देख करके क्या बोलेगी, क्या क्या देख करके, ये जो मिस्चीफ टोटो ने फैलाई है उसके बाद।
बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। अब जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या इतनी ज्यादा इस चीज की चिंता नहीं ली, डिडंट वरी। He seemed pleased with Toto's performance। अब वो क्या he seemed pleased का क्या मतलब है यहाँ पर पे हमें यहाँ बता रहे he seemed pleased, मतलब उन्हें काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेवियर लग रहा था, ये उनको अच्छा लग रहा था कि कोई प्रोग्रेस की है टोटो ने। ही seemed pleased with Toto's performance, जो भी वो कर रहा था उन्हें इससे थोड़ी बहुत खुशी हो रही थी। He is clever, इस पे वो क्या बोलते, वो क्या सोचते उसके इस बिहेवियर को देख के, वो बोलते हैं कि यह बहुत ही होशियार है। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer in a row. अब बोल रहे हैं अगर इसको थोड़ा टाइम अपन और छोड़ देते ना, तो ये जो तुम्हारे ब्लेजर को इसने टुकड़ों में काटा है या फिर कुतर दिया है, इसको ये एक रस्सी में बदल देता, बांध बांध के एक रस्सी में बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, अगर ये रस्सी बना लेता उसके बाद ये विंडो से बाहर कूद के चला जाता। ये इतना होशियार है, अगर इसे थोड़ा और हम टाइम दे देते। गिवन टाइम से ये मतलब है कि इसको थोड़ा टाइम और छोड़ देते। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हिज प्रेजेंस इन दी हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अब किससे सीक्रेट है, हमने देखा था प्रेजेंस इन दी हाउस इज सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर। हमने देखा था जो हमारी ग्रैंडमदर है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, एनिमल्स उनको घर लाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अभी तक सीक्रेट ही है। कुछ देर हो चुकी है टोटो को आए हुए। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter। अब टोटो को फिर से इन्होंने क्या किया, एक जगह बांधा था, फिर दूसरे बार क्या किया, सर्वेंट्स क्वार्टर यानी कि जहाँ पे भी नौकर रहते हैं उनके जो रूम है उसमें एक बड़े से पिंजरे में डाल करके उधर ट्रांसफर कर दिया, उधर भेज दिया। Where a number of grandfather's pets lived। अब वहां बता रहे हैं वो जो जगह थी सर्वेंट क्वार्टर थे, वहां पे बहुत सारे जो ग्रैंडफादर ऐसे पेट्स लाते थे, हमने देखा था ग्रैंडफादर का जू है, तो ऐसे जैसे बहुत सारे जो जानवर वो ऐसे बचा बचा के छुपा छुपा के लाते थे, वो सारे के सारे सर्वेंट क्वार्टर में केज में छोड़ दिए जाते थे, पिंजरे में बंद करके छोड़ देते थे। वो कैसे रहते थे सारे पेट्स ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, यानी कि बहुत ही घुल मिलकर सोशियबली रहते थे, अच्छे व्यवहार के साथ। अब उनके पेट्स बता रहे और टोटोइज। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ रैबिट्स, नेक्स्ट है अ टेम स्क्विरल, ओके, एंड फॉर अ वाइल पेट गोट। अब यहाँ हमें किसके बारे में बताया, चार हमें पेट्स के बारे में बताया। पहला पेट था अ टोटोइज, नेक्स्ट पेट था अ पेयर ऑफ रैबिट्स, देन था अ टेम स्क्विरल एंड देन था अ पेट गोट। तो ये जो है ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पेट्स के नाम। स्टूडेंट्स हमको याद रखना है कि टोटो किनके साथ रहने गया था, टोटोइज, पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड अ पेट गोट। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट बट द मोंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस एट नाइट। पर जो बंदर था हमने देखा था बहुत ही मिस्चीवियस था, टोटो बहुत ही मिस्चीवियस था, तो वो ये जो चारों पेट्स थे इनको रात को सोने ही नहीं देता था। तो ग्रैंडफादर who had to leave to Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along। अब हमें पता है कि वो उनको सोने नहीं दे रहा था, उनको चैन से जीने नहीं दे रहा था, टोटो उनको बहुत परेशान कर रहा था। तो ग्रैंडफादर को कहाँ जाना था, ग्रैंडफादर को देहरादून छोड़ के कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था, अपनी जो है पेंशन है वो लेने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ छोड़ना सही नहीं रहेगा, मैं इसको अपने साथ सहारनपुर ले जाता हूँ, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। अब हम यहाँ नेक्स्ट देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट। अब बोल रहे हैं ये बड़े दुख की बात है कि मैं ग्रैंडफादर के साथ खुद भी नहीं जा सकता। कौन बोल रहा है, यहाँ जो हमारा पोता है वो बोल रहा है कि आई कुड नॉट अकम्पनी, मैं उनका साथ नहीं दे सकता ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। पर उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया था। A big black canvas kit bag was provided for Toto। अब यहाँ बता रहे हैं टोटो को कैसे बैग में लेकर के जाया गया था। एक बड़ा ब्लैक बैग था, कैनवस किट बैग था, जिसमें टोटो को ले जाया जा रहा था। A big black canvas kit bag was provided for Toto। This with some straw at the bottom became his new abode। Abode means जहाँ पर पे हम रहने वाले होते हैं,
से हम अबोर्ड बोलते हैं। अब इसके साथ बैग में क्या था, बैग में थोड़े से स्ट्रॉज भी रखे हुए थे ताकि वो नीचे उसका सपोर्ट हो जाए। इसलिए क्या, अब उस बिग ब्लैक कैनवस बैग में थोड़े से स्ट्रॉ भी थे, ये उसका नया घर था कुछ देर के लिए। When the bag was closed, there was no escape. अब जब ऊपर से बैग बंद कर लेते तो वो तो कहीं भाग नहीं सकता, तो there was no escape, यानी कि वह भाग नहीं सकता। टोटो could not get his hands through the opening. अब बोल रहे हैं टोटो जो है अपने हाथ जो है ऊपर तक नहीं ला सकता था कि वो उसको उसकी जो हल्की सी ओपनिंग है उसे वापस पूरा खोल पाए। And the canvas was too strong for him to bite his way through. अब हमने देखा था उसने क्या किया था, जो ब्लेजर है उसको खा दिया था, बहुत सारे श्रेड्स में कर लिया था ताकि वो रोप बना के भाग सके। पर यहाँ पर मैं बता रहे वो बैग इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे बाइट करके नहीं श्रेड में कन्वर्ट कर सकता था, बाइट हिज वे, यानी कि एस्केप करने के लिए उसे पूरी तरह से टीयर नहीं कर सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into. अब यहाँ बता रहे हिज एफर्ट्स, वो जितनी भी मेहनत डाल रहा था उससे बाहर निकलने में, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, बाहर निकलने में जितनी मेहनत कर रहा था, सिर्फ उसका इतना ही असर पड़ा कि या तो थोड़ा सा बैग हिलता था जमीन पर पड़ा पड़ा, या तो फिर हवा में हिलता था, और इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड। अब यहाँ एग्जीबिशन क्यों वर्ड यूज किया जा रहा है, अब जो वो बैग पड़े पड़े हिल रहा था वो लोगों के लिए क्या है, उनको लोगों को क्या जिज्ञासा होने लगी कि इसमें ऐसा क्या है कि ये पड़े पड़े बैग जो है एक जगह से दूसरी जगह हिल रहा है। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस, यानी कि जो जिज्ञासु लोग थे वो ये सोच कि इसमें क्या है, और ऑन लुकर्स मतलब जो देखने वाले आसपास होते हैं, ऑन दी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। कहाँ पर पे चल रहा था ये सीन, अभी तक हम देख रहे हैं वो ट्रेन में चढ़े नहीं है, ट्रेन से पहले ही ये सब सीन होने लग गया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, टोटो रिमेन्ड इन दी बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर पहुंचने तक बैग में ही था। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, पर वहां पहुंचने के बाद वापस से जब ग्रैंडफादर अपनी जो टिकट है वो दिखा रहे थे, प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, यानी कि जो विंडो है उस पर अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो ने क्या किया, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट। टोटो ने अपना बैग जो है उस ओपनिंग से, अपना जो सर है उस बैग की ओपनिंग से बाहर निकाल दिया, पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। अब हमने देखा था इसकी ग्रिन कैसी है, पहले हमने देखा था बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है, जो कि एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज को डरा देती है। तो अब इसने वही ग्रिन वापस से किसको दी, जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट दे रहा था किसको, ग्रैंडफादर को, उसके सामने उसने अपना सर बाहर निकाल करके स्माइल पास की, वाइड ग्रिन दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। अब उसको देख के बहुत ही अजीब फील हुआ, वो अजीब से टेकन अबैक मतलब बहुत ही वियर्ड लुक दिया। बट आगे देखते हैं, विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही, अब उसके पास दिमाग तो है, वो टिकट कलेक्टर है तो उसके पास दिमाग तो है, तो उसने क्या किया, विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस। ग्रैंडफादर्स अनोयंस का मतलब क्या है, आगे हम ये देखेंगे कि ग्रैंडफादर क्यों टिकट कलेक्टर से अनोय हुए थे। यहाँ पर वो बोल रहे हैं, अब उसके पास क्या था, अब उसको पता चल गया था कि 2 सवारी है, एक नहीं है, उसको बैग में छुपा के रखा है। आगे देखते हैं टिकट कलेक्टर ने क्या बोला, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। अब उसको ये नहीं पता चला कि ये मंकी है, उसको लगा ये डॉग है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, अब तुम्हें इसकी भी टिकट खरीदनी पड़ेगी, इसके लिए भी तुमको पे करना पड़ेगा। इन वेन मतलब वेस्ट, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब वो दुख होकर के एकदम ऐसे समझ के उससे बाहर ही निकाला, ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला आउट ऑफ द बैग। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as he, सब वेस्ट में जा रहा था, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक मंकी डॉग में काउंट नहीं होता। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, उसने प्रूव करने की ट्राई तो की पर वो सब वेस्ट गया। डिड नॉट क्वालिफाई मतलब वह क्वालिफाई मतलब कोई चीज पे खड़े उतरना, तो वो बोल रहे थे ये डॉग नहीं है ये मंकी है, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, अब बोल रहे हैं कि ना तो ये डॉग है ना उसकी प्रजाति का कुछ है। टोटो was classified a dog by the ticket collector, टिकट कलेक्टर ने तो उसको उसी प्रजाति में गिन लिया कि ये तो एक डॉग ही है। टोटो was classified
क्लासिफाई मतलब किसी को पहचानना कि वो किस जगह से बिलोंग करता है। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। अब यहाँ बता रहे हैं टोटो के कितने चार्ज लगे थे। टोटो को चार्ज किया था 3 रुपीज। उस ट्रेन पे सफर करने के लिए टोटो का चार्ज था अराउंड 3 rupees was the sum handed over as his fare. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब वो क्या बोल रहे थे, उसको तो गुस्सा आ रहा था कि इसके पैसे लिए हैं, तो वो बोलता है अब मैं इसे वापस लूंगा, पैसे नहीं लगते हैं। उन्होंने अपनी जेब से अपना जो पेट टॉर्टोइस था उसे निकाला और पूछा कि इसका कितना चार्ज लोगे तुम, सिंस क्योंकि तुम सब एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो तो इसका कितना चार्ज लोगे। टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस एंड prodded with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अब टिकट कलेक्टर ने उस टॉर्टोइस को बहुत ही क्लोजली अच्छे से देखा और बोलता है, बहुत ही अच्छे से उसके साथ अपनी फिंगर से खेलने लगा और बोलता है कि ग्रैंडफादर गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रिम्फेंट लुक, यानी कि ग्रैंडफादर को एक बहुत ही प्यारा सा जीत वाला लुक दिया। बोलता है इसका कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये क्या एक डॉग नहीं है, इज नॉट अ डॉग, राइट। अब हम आगे क्या देखते हैं यहाँ पर पे, when Toto was finally accepted by grandmother, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया राजी खुशी, तो उसको कहाँ रहने को दिया, स्टेबल में। स्टेबल वो जगह है जहाँ पे इनके हॉर्सेस रहते हैं। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन ऑफ द फैमिली डोंकी, इसका नाम था नैना। अब हम यहाँ देख रहे हैं इनके पास 4 पेट्स ऑलरेडी थे, 5वां टोटो था और छठा पेट कौन सा है, एक डोंकी जिसका नाम है, फैमिली पेट है वो, नैना जिसका नाम है इनके पास अब टोटल खुद के पेट्स हो गए हैं। जब उसे ग्रैंडमदर ने बहुत ही राजी खुशी कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, तो उसे स्टेबल में रहने को दिया जहां पर पे उसका साथी, कंपेनियन का मीनिंग हो जाता है हमारा जो है साथी। साथी जो था वो था नैना द फैमिली डोंकी, नैना द फैमिली डोंकी। ऑन टोटो's फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी कंफर्टेबल। जब टोटो पहली रात उधर सोने वाला था उस टेबल में, तब ग्रैंडफादर उसे देखने गए, ये देखने के लिए कि क्या वो कंफर्टेबल है, क्या उसे आराम मिल रहा है यहाँ पे। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नैना without apparent cause pulling at a halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब यहाँ बोल रहे हैं गए तो वो मोंकी को देखने थे, पर उन्हें क्या दिखा, जो उनका डोंकी है वो क्या कर रहा है, वह विदाउट एनी अपेरेंट कॉज, बिना किसी सही कारण के अपने आप को दूर कर रही है, किससे, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, जहाँ पे उसका जो घास फूस पड़ी है उससे दूर कर रही है। तो उसे ये चीज समझ नहीं आई। ओके स्टूडेंट्स, उससे ये चीज समझ नहीं आई। हमने क्या देखा, टोटो को ग्रैंडफादर क्या करके लाए हैं, 5 रुपए में खरीद के लाए हैं टोंगा ड्राइवर से, पर ग्रैंडमदर जो है उनको पेट्स पसंद नहीं है, तो तब तक के लिए इसे छुपा के रखा है। फिर हमें बताया था जो देहरादून रेलवे ट्रैक का इंसिडेंट है, रेलवे प्लेटफॉर्म का, उसने क्या किया था, अपना मुंह बाहर निकाल लिया था और उससे ग्रैंडफादर को लॉस हुआ था 3 रुपीज का, राइट स्टूडेंट। इसके बाद हमें बता रहे कि ग्रैंडमदर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो जो डोंकी है उसके साथ स्टेबल में रह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी अभी तक की टोटो की स्टोरी। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.